हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी और डीसी के बीच जो मैच होने वाला है, क्योंकि ये आप एक समझ लीजिए कि ये एक तरफ का क्वार्टर फाइनल मैच होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसी टीम आपको पिक करनी है, कौन सा प्लेयर यहाँ पर अच्छा खेलता है, क्योंकि मैच बेंगलुरु में होने वाला है, छोटा ग्राउंड है, रन बनने वाले हैं, या फिर स्विंग बॉलर्स का दबदबा भी रह सकता है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। अब आपको मैं सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो टॉप 3 टीमें हैं, मान के चलिए आर, एसआरएच को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, ये समझिए क्वालिफाई हो चुकी है। चौथे रेस में कौन कौन चल रहा है? आरसीबी, डीसी, सीएसके, और मैं एलएसजी को भी इंक्लूड करता हूँ। अब आरसीबी के पास कुछ नहीं है, उन्हें 2 के 2 मैच जीतने ही है, दोनों मैच जीतने। अब उनका एक मैच डीसी से है, दूसरा मैच सीएसके से है। अगर ये इन दोनों से मैच जीतती है तो इसका मतलब है डीसी सीएसके भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट पर पहुंच पाएगी। दूसरा, एलएसजी का ऑलरेडी 12 पॉइंट है, लेकिन अगर ये एक ही मैच जीत पाती है, रन रेट उतना अच्छा नहीं है, तो 14 पॉइंट से तक ये भी पहुंचेगी, और इनके लिए भी चांसेस उतने अच्छे नहीं होंगे। बहुत सारे विकल्प है कि भाई ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आरसीबी के पास कोई नहीं है, उन्हें सिर्फ दोनों मैच जीतने हैं। अब जीतने के बाद भी हो सकता है रन रेट का कुछ मसला आए, बट रन रेट उन्होंने पॉजिटिव कर लिया है, तो हो सकता है उम्मीदें थोड़ी बढ़ सकती हैं। एक चीज और इंक्लूड करूंगा मैं, कि मैक्सवेल को ले ले, ये 2 मैचों में अगर मैक्सवेल फिट है तो उन्हें ले ले, क्योंकि कुछ काम आ जाएंगे वो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ले चलूंगा बेंगलोर का स्टेडियम, दिखाऊंगा कि भाई बेंगलोर में रन कैसे बनते हैं, कितने रन बने हैं पिछले कुछ वर्षों में। हालांकि टोटल आईपीएल के वहाँ काफी सारे मैचेस हुए हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को अ, दिखा पाऊं कि पिछले जो कुछ सीजन, मतलब पिछले 2-3 वर्षों में कितने मैचेस हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं। 2024 में अगर आप देखोगे तो 5 मैचेस हो चुके हैं। 2023 भी देख लेते हैं, टोटल 12 मैचेस हुए हैं 2 सालों में, मतलब पिछला साल और इस साल में। तो उसमें आप नाम देख सकते हो, सबसे बढ़िया प्लेयर विराट कोहली बैटिंग में। फैफ के भी अच्छे रन हैं 499। मैक्सवेल की जैसे मैं बात कर रहा था, लगभग 300 रन है। कार्तिक और लॉमरो, तो ये 5 प्लेयर यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। सिराज की बात करूँ तो 16 विकेटें हैं। विजय कुमार वेस्ट हैं, यश दयाल की 6 विकेटें हैं। तो ऐसे ये बॉलर्स हैं। अब रन आप देखो तो रन काफी ज्यादा है, एवरेज स्कोर अगर 195 है तो आप समझ सकते हो 215-20 आपके बोर्ड पर होने ही चाहिए। दूसरा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सिराज और विराट कोहली तो यहाँ पर है ही। अगर आप सिक्सर्स की बात करो तो 245 सिक्सर्स अगर 12 मैचों में बात करो, तो आप समझ सकते हो कि कितने छक्के लगे हुए हैं। तो रन तो काफी बनने वाले हो। हाईएस्ट स्कोर आप देख सकते हो इसी साल 287 एसआरएच ने बनाया था, बट वो भी सेफ नहीं था। अगर दिनेश कार्तिक थोड़ा और अच्छे से खेल जाते, या कुछ उन्हें मौका मिल जाता, तो मेरे ख्याल से ये चेज भी हो जाता। लोएस्ट 147 है, जो कि एक बार आया था पहले बैटिंग करते वक्त, तो ये भूल जाओ। मोस्टली मैं चाहता हूँ कि 215-20 रन बने, मजेदार मैच हो। और आरसीबी अगर जीतती है तो अच्छी बात है, डीसी भी जीतती है तो अच्छी बात है, क्योंकि डीसी के लिए भी ये करो या मरो की स्थिति है। वो तो थोड़ा बहुत गेम में थे, देखो आरसीबी तो हम बहुत पहले ही सोच रहे थे बाहर हो चुकी है। वो तो पिछले कुछ 4-5 मैचेस जीतते आ रहे हैं, तो अब गेम में बन गए, बट डीसी पहले कंसिस्टेंसी से खेल रही थी। बीच के जो लास्ट के 4-5 मैचेस हुए हैं, इसमें एक ही 2 मैच जीत पाई, इसकी वजह से वो उनकी ये हालत हो चुकी है। तो दोस्तों, इसकी बेसिस पे अगर मैं आपको एक टीम बनाऊं कि भाई इस बेसिस पे अगर एक कोई टीम हम पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक टीम ग्राउंड के हिसाब से बताऊं कि भाई इस ग्राउंड ने जैसा खेला हुआ है, तो देखो, सबसे पहले आप देखो कि विराट कोहली टॉप स्कोरर थे। अब आप बोलोगे यार मोहम्मद सिराज भी थे, तो आप उनको टीम में पिक कर सकते हो। अब मोहम्मद सिराज को अगर पिक करते हो तो यहाँ पे अभिषेक पोरेल को मत पिक करो, या फिर ओपन देखिए मैकगर का इसके लिए पिक करता हूँ, क्योंकि अगर ये 15 बॉल भी खेल जाते हैं तो रन काफी बना देंगे, 35-40 रन बना सकते हैं, तो डीटी में आ सकते हैं। और इनकी स्थिति वही है, ये रुकेंगे नहीं, ये मारेंगे। ये नहीं कि ऐसा ये बोलेंगे भाई 5-6 बॉल पहले मैं देखता हूँ कि स्विंग हो रही है, कितना स्विंग है, पिच में कितना बाउंस है, ये सब नहीं देखते। ये पहले बोलते हैं पहले मैं 5 बॉल मारता हूँ छक्का चौका, फिर बॉलर सोचे कि भाई अब उसको क्या करना है, स्विंग कराना है, बाउंस कराना है, या यॉर्कर डालना है। तो इनकी ये स्थिति है, इसलिए इनको हमेशा टीम में रखता हूँ। अब भाई गलती से कभी कल 0 पे आउट हो गए वो अलग बात है, लेकिन अगर ये आप सोचोगे कि सेट होने वाले हैं, तो सेट होने के लिए नहीं आते, ये मारने के लिए आते हैं। अब टिस्टन स्टब्स काफी अच्छा खेल रहे हैं, कभी काल बॉलिंग भी डाल देते हैं। अब अगर आरसीबी अच्छा रन बनाने लगी तो हो सकता है एक आधा ओवर मिल जाए और विकेट भी लेकर चले जाए।
डुप्लेसी और विराट कोहली को तो रखूंगा ही। ऋषभ पंत फॉर्म में चल रहे हैं, रन बना सकते हैं, ग्राउंड छोटा है, रन ज्यादा बना सकते हैं। अक्षर पटेल ओपन ऊपर थोड़ा आ रहे हैं, 2 विकेट के बाद आ रहे हैं, तो उनको मौका ज्यादा मिल सकता है, बॉलिंग तो करेंगे ही। कुलदीप यादव भी अच्छी फॉर्म में है। मुकेश कुमार को रखा है मैंने, क्योंकि मुकेश कुमार देखो क्या करते हैं कि रन दे देंगे, लेकिन प्लानिंग के साथ अगर लास्ट में जब डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं तो विकेट लेने के चांसेस काफी रहते हैं। विल जैक्स और कैमरून ग्रीन आप दोनों रख सकते हो, क्योंकि अगर देखो क्या होता है, विल जैक्स तो वन डाउन आने वाले हैं और बॉलिंग दोनों करते हैं। बॉलिंग दोनों करते हैं, अगर कैमरून ग्रीन तो 3 ओवर तक डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, और विल जैक्स 2 ओवर तो कम से कम डाल सकते हैं, इसके लिए इनको रखना पड़ता है। अच्छा, अब मेरी राय रहेगी कि ग्लेन मैक्सवेल को भी ले लें। अगर लेते हैं तो आप उनको टीम में रख सकते हो, क्योंकि क्रूशियल मैचेस हैं, उनको फायदा आरसीबी को मिल सकता है। क्योंकि बॉलिंग में वैसे भी यहाँ पर धुलाई तो होने ही वाली है, चाहे कोई भी बॉलर रहे। अगर आप फर्ग्यूसन को भी रखते हो तो धुलाई तो होने ही वाली है। तो दोस्तों ये एक टीम आप बना सकते हो अपने ग्राउंड के हिसाब से, जैसा ग्राउंड खेला है। अगर समझिए बारिश होती है तो आप ये समझ लो कि थोड़ा सा आप एक काम कर सकते हो कि बैटर तो भर ही सकते हो, ऑलराउंडर जैसे हैं वो ठीक ही है, और उसमें आप थोड़ा सा एक स्पिनर भर सकते हो, करण शर्मा टाइप अगर लेना हो तो ले सकते हो, क्योंकि छक्का लगेगा लेकिन विकेट आएगा तो आपको ड्रीम पॉइंट्स तो मिलेंगे। अब मैं हेड टू हेड की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, अब पिछले 2 वर्षों की मैं बात करूं तो मैं देखता हूं कि भाई आरसीबी ने क्या दिल्ली कैपिटल के साथ एक मैच खेला है वैसे, 2 वर्षों में, बैंगलोर के ही ग्राउंड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विराट के 50 थे, लोमरोर के 26, मैक्सवेल के अच्छे रन थे, तो इस नॉर्किया के भी इवन 23 रन थे, फैफ के 22 रन थे, अक्षर के रन थे। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ पिछले साल का ही मैच है। कुलदीप के 2 विकेट थे, विजय कुमार के 3, मोहम्मद सिराज के 2। आरसीबी ने ये मैच जीता था, मिचेल मार्श के 2 विकेट थे। तो रन बहुत ज्यादा नहीं बना था अगर आप देखोगे। अगर मैं आपको रन दिखा दूं कि भाई रन कितना बन गया था, तो ये एक मैच बेंगलोर में दोनों ने खेला था पिछले साल, उसका ही आंकड़ा दिखा रहा हूं मैं। तो उसमें आप देख सकते हो 174 रन ही बनाई थी आरसीबी, लेकिन जो आपका अ, जीत उनको मिली थी। खैर मैं बेंगलुरु छोड़ता हूँ, बेंगलुरु को छोड़िए, अगर दिल्ली में हुआ हो या कहीं भी हुआ हो, तो पिछले 2 सालों में 2 मैचेस हुए हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे मिचेल मार्श अगर खेलते हैं तो उनको आप रख सकते हो, लेकिन देखिए मिचेल मार्श की बात करो या फिर आप विजय कुमार वेस्ट की बात करो, तो इस टाइप के बॉलर अभी भी हैं। यश दयाल को आप ले सकते हो, सोच सकते हो, आरसीबी के लिए खेलते हैं। उसके बाद आप दिल्ली की बात करो तो मुकेश कुमार हो सकते हैं आपके पास। अगर ईशांत शर्मा खेलते हैं तो आप उनको अपनी टीम में पिक कर सकते हो, क्योंकि विराट कोहली को वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो अब मैं थोड़ा सा और कुछ 1-2 साल और लेते हैं, लाइक 22 ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं ना, पिछले 2 साल और ले लेते हैं कि भाई 4 सालों में कितने मैचेस हुए हैं। तो आप देखोगे 5 मैचेस हुए हैं, और यहाँ पर मैक्सवेल आपको दिख रहे होंगे कि भाई 155 रन बनाया हुआ है, 39 की औसत है। तो मैक्सवेल बॉलिंग भी तो करेंगे, हालांकि यहाँ विकेट लिस्ट में ऊपर नहीं दिख रहे हैं, बट करेंगे बॉलिंग, और विकेटें मिलती है तो अच्छी बात होती है। विराट कोहली के 27 का औसत है, वार्नर खेलते हैं कि नहीं वो अलग बात है, 36 की औसत है, पंत 51 के हैं, बाकी लोमरोर का 80 का है, मतलब लोमरोर भी अगर खेलते हैं, देखिए अभिषेक पोरल भी शुरू में टाइम लेते हैं तो उनको अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि भले ही हेड टू हेड मैचेस में नहीं दिख रहे हैं, बट वो टाइम लेके खेलेंगे तो रन बनाएंगे, और रन बनाएंगे तो आपके ड्रीम टीम में वो आएंगे आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से आपको एक टीम बता दूं कि भाई एक टीम अगर आपको चाहिए हेड टू हेड के बेसिस पे, जो हेड टू हेड इनके मैचेस में है ना, तो अब मैं चाहता हूं कि मैक्सवेल को लेके आए, क्योंकि 2 चीजें हैं, एक तो दिल्ली के साथ ठीक ठाक खेला है और क्रूशियल मैच भी है। तो अब अगर आप समझो, मैं बात करता हूँ एक टीम की, जैसे मैंने इनको बोला है कि ये सिर्फ बॉलर के साथ खिलवाड़ करने आते हैं, इनको पिच का मतलब नहीं रहता है कि पिच में स्विंग है नहीं है। फैफ डुप्लेसी की बात करूं, विराट कोहली की बात करूं, तो अभी तक आरसीबी के लिए अच्छा खेला है। दूसरा, करण शर्मा को रखा है मैंने, क्योंकि ये रन अगर बनेंगे तो ऐसे में ये बॉलर विकेट लेके जा सकता है, 1-2 विकेट आराम से लेकर जा सकता है। अक्षर पटेल बॉलिंग और बैटिंग से प्रभावित कर सकते हैं, कुलदीप यादव बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, जहां पर रन अगर लगे हुए हैं बोर्ड पे तो ये आपको मदद कर सकते हैं। अब देखिए अभिषेक पोरिल हैं और मोहम्मद सिराज भी ओपन बॉलिंग करते हैं, अभी दोनों ओपन करते हैं, तो आप बोलोगे यार अगर दोनों खेलेंगे तो इसको लेके क्या फायदा है, क्योंकि तो डेथ ओवर में भी बॉलिंग करने आ सकते हैं, और हो सकता है तब तक ये बैटर ना रहे या आउट कर दे। ठीक है, तो वो हो गया। विल जैक्स बॉलिंग, कैमरून ग्रीन में बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, इसके लिए इन दोनों प्लेयर्स को लिया हुआ है टीम में।
बाकी फाफ डुप्लेसी और ऋषभ पंत अच्छी फॉर्म में है। तो ये हेड टू हेड के बेसिस पे लिया हुआ है। इसमें एक कुछ बॉलर के नाम जैसे मैं लूंगा, मुकेश कुमार, यश दयाल और अगर ग्लेन मैक्सवेल, ये 3 खेलते हैं तो आप इन तीनों को अपनी टीम में रख सकते हो। अब किसकी जगह पे रखना है, जैसे ग्लेन मैक्सवेल को रखोगे तो डेफिनेटली आप ग्लेन मैक्सवेल को सीधा उठा के रख दो, क्योंकि अ, आपके पास फिर 4 हो जाएंगे फॉरेनर यहाँ पे, और आरसीबी के फिर एक बॉलर में से किसी को हटा सकते हो, क्योंकि देखिए रन बनने वाला है, वो बनने ही वाला है, और विकेटें कितनी आएंगी वो पता नहीं, हो सकता है एक एक ही विकेट दोनों को मिले। तो अगर मैक्सवेल खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, या अगर 25-30 रन बनाते हैं तो उतना पॉइंट तो वो खुद ही दिला देंगे। तो दोस्तों ये एक टीम हो सकती है आपकी हेड टू हेड के मुकाबले के हिसाब से। अब मैं आपको एक टीम बना के देखता हूँ कि सीजन के परफॉर्मेंस के हिसाब से। देखिए सीजन जैसा खेला है इस सीजन, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर टीम बनाने जाऊं मैं, तो हेड टू हेड और ग्राउंड की जो टीम है वो तो आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दी है, तो वीडियो में आप देख ही सकते हो। सबसे पहले विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं दिनेश कार्तिक को भी रखूंगा और अभिषेक पोरेल को भी रखूंगा और ऋषभ पंत, ये 3 मेरे कीपर हो सकते हैं। यहाँ पे ओपन करते हैं दिनेश कार्तिक को। देखिए अगर मैक्सवेल खेलते हैं तो थोड़ा पीछे आएंगे, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर मैक्सवेल भी खेलते हैं, क्योंकि मैक्सवेल, विल जैक्स, कैमरून ग्रीन, फैफ, विराट, इनके बाद ही नंबर पाटीदार, तो फिर इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं बैटर्स की, तो बैटर्स में तो डेफिनेटली विराट कोहली, मैकगर्क दिल्ली से, ट्रिस्टन सब दिल्ली से, और फैफ डुप्लेसी आप रख सकते हो। ठीक है। ऑलराउंडर की बात करूं तो देखिए मेरे प्लस सबसे पहले पसंदीदा ग्लेन मैक्सवेल होंगे अगर खेलते हैं तो, नहीं तो फिर विल जैक्स, अगर ये नहीं खेलते हैं तो विल जैक्स तो होंगे ही, कैमरून ग्रीन और अक्षर पटेल। ये हो गए 6-7 प्लेयर, 8 प्लेयर। बॉलर में आप कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, और अगर आप चाहो तो मुकेश कुमार, यश दयाल में से किसी को भी पिक कर सकते हैं। तो ये आपके एक सीजन के परफॉर्मेंस के बेस पे एक टीम हो सकती है। आप परफॉर्मेंस मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, बाकी हेड टू हेड और ग्राउंड एनालिसिस के लिए आप पूरा वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कैसी टीम पिक करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए